नमस्कार। हिंदी कविताओं के YouTube चैनल इर्द गिर्द पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रीमियर में आए मित्रों का अभिनंदन करता हूं और उनसे गुजारिश भी है कि कृपया इमोजी अटैक ना करें। अगर वो इमोजी अटैक ना कर ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा और उनको भी आनंद आएगा। और अगर आप करेंगे तो मैं आपका कर क्या लूंगा। खैर, सुनते हैं, आते हैं मूल विषय पर। आजकल शायरी का दौर चल रहा है। संसद से सड़क तक लोग सवालों के जवाब अब शायरी से देने लगे हैं। अभी हाल में संसद में प्रधानमंत्री जी ने एक शेर पढ़ा, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। प्रधानमंत्री जी ने ये शेर विपक्ष की ओर देखकर पढ़ा। आपको ये मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप इसे पूरी सुनिएगा, तब आपकी समझ में आएगा। वैसे ये गजल जिसका ये शेर है दुष्यंत कुमार की है और उन्होंने हुक्मरानों के खिलाफ इमरजेंसी पीरियड में, आपातकाल में कही थी। उसका विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है इस मूल गजल का, लेकिन शेर मौजूद है। प्रधानमंत्री जी की इस शायरी को सुनकर मुझे एक सुदामा प्रसाद धूमिल की छोटी सी कविता याद आई। सुनिए। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है, मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है। मेरे देश की संसद इस पर मौन है, मेरे देश की संसद इस पर मौन है। इसी कड़ी में मुझे क्रांतिकारी शायर हबीब जालिब साहब की एक गजल याद आ रही है, बस सुनाने का मन कर रहा है, आज उसे भी सुन लीजिए। पड़ोसी हैं, अपने मुल्क के हैं, लेकिन सुनिए। गजल है, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, तख्त नशी कहते हैं सिंहासन पर विराजमान था। आपसे पहले जो इस सिंहासन पर विराजमान था, या जो शासक आपसे पहले रहे, उनके लिए प्रतीकों में समझिए। सुनिए। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ। मुकाबिल कहते हैं मुकाबला करने वाला, प्रतिद्वंदी, और नाश कहते हैं घमंड को, गर्व को। और अपने तई जो है वो एक देशज जैसा शब्द है, अपने तई यानी अपने लिए। तो ध्यान दीजिए, अर्ज है ये शेर फिर से। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के, जनता के मुकाबले में कौन ठहरा है, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ। वो कहां है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था, बहुत नाज था अपने ऊपर, वो कहां है आज। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर पूरा यकीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर पूरा यकीन था। और अगला शेर सुनिए। आज सोए हैं तहे खाक न जाने यहां कितने,
कोई शोला, कोई शबनम, कोई महताब जमी था। तह एक खाख का अर्थ होता राख या धूल, धूल के नीचे यानी अंडर द डस्ट, मिट्टी में। आज सोए हैं तह खाक, न जाने यहां कितने, कोई शोला, कोई शबनम, कोई महताब जमी था। कोई शोला, कोई शबनम, कोई महताब जमी था। अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल अपना। अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल अपना। एक जमाने में मिजाज उनका सरे अर्श बरी था। मिजाज कहते हैं मूल प्रवृत्ति को, स्वभाव को, और सरे अर्श बरी यानी ऊंचे आसमान पर, हाई ऑन द स्काई, आसमान पर था। अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को। अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को। एक जमाने में मिजाज उनका सरे अर्श बरी था। जिनका मिजाज सातवें आसमान पर था, वो तन्हा अपने दिल को लिए फिरते हैं। यह हश्र होता है, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। छोड़ना घर का हमें याद है जालिब नहीं भूले। छोड़ना घर का हमें याद है जालिब नहीं भूले। था वतन जहन में अपने कोई जिंदा तो नहीं था। वतन जहन में अपने कोई जिंदा तो नहीं था। तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे, उसको भी अपने खुदा होने पे पूरा यकीन था। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये गज़ल और मेरी प्रस्तुति? आप प्रतिक्रिया में मुझे ज़रूर बताइएगा। और नाइस, वेरी नाइस की जगह अगर आप कुछ सार्थक 2 शब्द लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।